लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। लता जी, हमारे दिल में रहने वाले लता जी, आप हमेशा दिल में रहोगी। नाम गुम जाएगा, सहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज है पहचान है अगर याद रहे। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच से चली गई। आज दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम लता जी को याद करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुई थी। इनके पिता स्वर्गीय दीननाथ मंगेशकर थे और वो भी इसी क्षेत्रों में थे। लता जी के पिताजी बहुत सारे बच्चों को संगीत सिखाते थे। एक दिन लता जी देख रही थी और तभी एक शिष्य ने गलत गाया था और तभी लता जी ने उस फूल को ठीक कर दिया। पहले लता जी को संगीत नहीं सिखाई गई थी, लेकिन जब एक दिन लता ने उस शिष्य को गाना सिखा दिया, तब पीछे से उनके पिताजी देख रहे थे और पिता ने लता जी की मम्मी से कहा, मैं इतने दिन से बाहर के बच्चों को गाना सिखा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं था हमारे घर में भी एक गायिका है। उसी दिन से लता जी को संगीत सिखाया गया। बचपन से ही लता जी अपने पिता दीननाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी और एक बार ऐसा हुआ, एक नाटक चल रहा था जहां नारद का जो किरदार निभाने वाले हैं वो समय में नहीं आया और लता जी के पिता को बहुत चिंता होने लगा और तभी वो परफॉर्म लता जी ने किया और सब पागल हो गए। लता जी का बचपन बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव में गुजर गई। लता जी के पिताजी एक एस्ट्रोलॉजर भी था और उन्होंने लता जी से कहा, तुम बड़ी होकर बहुत सफल होगी, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। लता को कुछ पता नहीं था कि उनके पिताजी उन्हें छोड़कर जाने वाले थे और उन्होंने बताया भी था कि तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, पूरा घर तुम्हें ही अकेला संभालना पड़ेगा। और ऐसे ही एक दिन लता जी के पिता दीननाथ मंगेशकर स्वर्गवास हो गए और लता जी ने अपना कदम फिल्म इंडस्ट्री पर रख दिया। लेकिन दोस्त, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज को सुनकर कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत पतली है और ये आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं है। लेकिन लता जी के मास्टर गुलाम हैदर ने कहा, विश्व में लता जैसी आवाज किसी के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर का रोल लता जी के जीवन में बहुत है और एक दिन ऐसा आया, सारी आवाज फीकी पड़ गई। लता जी की आवाज चारों ओर गूंजती रही। लता जी ने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ मिलकर काम किया। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि 1960 में लता जी का तबीयत अचानक खराब हो गई। मौत के मुंह से उन्हें बाहर लाया गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उनको कोई जहर दे रहा था और ये बात सच भी निकला। लता जी का एक रसोइया उन्हें जहर दे रहा था, पर इनकी बीमार पड़ने के बाद वो रसोइया भाग निकला। उन्होंने बहुत सारे सम्मान हासिल किए, जैसे पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण और भारत का सबसे श्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न उनको मिली। लता जी हमारे दिल में राज करती थी, राज करती है और हमेशा राज करती रहेगी। इस सम्मान पूर्वक गायिका को हम दिल से शुक्रिया करेंगे फॉर एवरीथिंग। 2022 फरवरी 6 को लता जी ने 92 के एज में हमें छोड़कर चली गई। दोस्तों, ये थी लता जी की जीवन की एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, उनके लिए कमेंट्स में एक लाइन जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लग जा